मैं तो तब से था जब पहली बार आज तक बना। मेरे को बहुत दुख होता है ये देखकर कि हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। मेरे ख्याल से जिस तरह की कवरेज हो रही है उससे लोग नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद रहती है कि इस मीडियम की विश्वसनीयता होनी चाहिए। लोगों ने अभी भी उम्मीद आपसे नहीं छोड़ी है। आप अभी भी डिलीवर करेंगे तो लोग अभी भी आपकी बात सुनेंगे। ये तो सीधा सीधा तानाशाही है, और तानाशाही के साथ साथ मैं कहूँगा ये इनका घमंड है। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से बहुत साफ तौर पे कहना चाहूँगा, ये गुरूर घमंड रावण का भी नहीं चला है, ये तो आज वक्त के रावण है। तो इनको सीख लेना चाहिए, वरना इनको इस देश में सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी से तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो ऐसे ही करेंगे, मुझे पहले ही उम्मीद थी। सीनियर जर्नलिस्ट दिबांग भी प्रोटेस्ट में है। सर, कवरेज जिस तरह से पूरी मीडिया ने किया है और बहुत बड़ा विरोध देखने को मिला, रिपोर्टरों के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ उसका दुख भी है, लेकिन चैनलों के लिए नाराजगी भी जायज है। ये पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से ग्राउंड पे क्रेडिबिलिटी गिरी है रिपोर्टर्स की और चैनलों की? देखिए, तो काफी लंबे समय से गिरी है। और क्या होता है कि जब ऐसे मौके पे आ जाए जहाँ पे लोग मुखर होके बोल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है किसी भी रिपोर्टर को चांटा मारा हो या कुछ किया हो सकता है उनको कहा हो ये गोदी मीडिया है, हो सकता है कहा हो यू गो बैक, हो सकता है रिपोर्टर ने कुछ कहा हो तो वहाँ पे तू मैं हुई हो। मेरे ख्याल से जिस तरह की कवरेज हो रही है उससे लोग नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद रहती है कि इस मीडियम की विश्वसनीयता होनी चाहिए। लोग उस उम्मीद में आपसे नाराज हैं। लोगों ने अभी भी उम्मीद आपसे नहीं छोड़ी है। आप अभी भी डिलीवर करेंगे तो लोग अभी भी आपकी बात सुनेंगे। पर अगर आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एक तरफा कवरेज कर रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं लगातार, तो इस तरह का व्यवहार होगा, जगह जगह होगा। आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप देखिए कुछ लोग नेपाल गए थे, वहां भी यही हुआ। तो आप अगर इस तरह के मौके पर, खासतौर पर जब ऐसे मौके पर जहाँ थोड़ा उबाल रहता है, जहाँ संख्या रहती है, वहाँ इस तरह का बिहेवियर, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस पर हाय तौबा मचाने की जरूरत है। टीवी को, माध्यम को अपने आप में सभी एडिटर्स को बैठ के बात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कितने ही लोग मिल जाएंगे जो अब टीवी देखना छोड़ चुके हैं, न्यूज देखना छोड़ चुके हैं। पढ़े लिखे अगर आप लोगों से बात करें, जो पढ़ते लिखना जिनका सरोकार हो, उनमें से बहुत कम होंगे जो ये कहते होंगे कि हम अपनी न्यूज टेलीविजन से लेते हैं। ये टेलीविजन न्यूज एज एन इंडस्ट्री, मैं तो तब से था जब पहली बार आज तक बना, जो पहला प्रतिष्ठित चैनल था, उसका जो पहला एंकर था जिसने कहा नमस्कार मैं हूं दिबांग, आज से आप आज तक देखेंगे 24 घंटे का, वो चेहरा मेरा था। मेरे को बहुत दुख होता है ये देखकर कि हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। हम लोग कहां थे, बिल्कुल आसमान पे, कितनी विश्वसनीयता थी हमारी, पर हम लोग जहां पहुंच गए वो बहुत दुखद स्थिति है। सर, एक और क्वेश्चन है, ये सारी चीजें डिबेट जो सोशल मीडिया पे भी चल रही है, टीवी के एंकर्स लिख रहे हैं अरे ये यूट्यूबर हमें बताएंगे, तो एक हीन भावना से देखें ये यूट्यूबर्स हैं। इस आखिर ये टीवी का ईगो किस बात का है? टीवी का ईगो इस बात का है कि आप मेकअप लगाते हैं, आप वहां पहुंचते हैं, बैठते हैं, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको लोग पहचानते हैं, तो आपको लगता है कि आपके सुखाव के पर लग गए हैं। मैं कतई उस पर शुरू से नहीं विश्वास रखता। मुझे लगता है कि आप एंकर हैं, ठीक है, सामने वाला कोई बैंक में काम करता है, कोई टीचर है, कोई फार्मर है, तो इसलिए क्योंकि उसने वो प्रोफेशन चुना। अगर मैंने बैंक का प्रोफेशन चुना होता तो हो सकता है मैं मैनेजर बन रहा होता इस समय। अगर वो मैनेजर ने अगर ये डिसाइड किया होता कि मुझे एंकर बनना है, ऐसा मौका मिला होता तो वो बड़ा एंकर होता। मेरे ख्याल से इस भाव को छोड़ना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, और ये चुनौती से कह रहा हूँ, जितने भी एंकर हैं उनमें से कोई भी एंकर टेलीविजन का अगर आज भारत पर डिबेट करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। एंकर पढ़ते नहीं है, एंकर अखबार तक नहीं पढ़ते हैं। मैं एंकरों को जानता हूं जो सिर्फ लिखी हुई कॉपी पढ़ते हैं। क्यों? मैं तो बल्कि जब मैं मैनेजिंग एडिटर था, कोई मुझसे कहता था मुझे एंकर बनना है, तो मैं दिमाग में ठान लेता कि इनको नौकरी नहीं देनी है, क्योंकि ग्लैमर के लिए आए हैं। ग्लैमर नहीं है टेलीविजन न्यूज का मतलब, वहाँ रिपोर्टिंग है। इस तरह की सिचुएशंस में बार बार मैं रहा हूँ जहाँ लोगों से मैंने बात की है, जहाँ हम लोग पिटे हैं, चाहे वो गुजरात का दंगा हो, चाहे बिहार में हुआ हो, चाहे हरियाणा में जब बूट लूटे गए हो, हम लोग पिटे हुआ। जब तक ये रगड़ नहीं लगेगी वो चमक नहीं आएगी, और वो जो चमक है उससे विश्वसनीयता बनती है। सिर्फ आप कुछ पेंट लगा लें अपने चेहरे पर, मेकअप करवा लें बहुत अच्छा, और आप टीवी की अच्छी लाइट के सामने बैठ जाएं, उससे वो चमक है, वो खोखली चमक है, वो झूठी चमक है।
थैंक यू सो मच सर। आप कब से हैं यहाँ पे सर? मैं परसों आया था मैम, कल नहीं आ पाया मैं, क्योंकि कल मैं किसी काम से गया हुआ था बाहर। अच्छा। तो जैसे मुझे पता चला लाठी के बारे में, कल ऐसे स्टूडेंट के साथ इतना बुरा करा, तो फिर आज मैं आया हूँ सुबह से यहाँ पे। देखिए लोगों को लग रहा था, खासतौर से मुझे लग रहा है सरकार को और प्रशासन को लग रहा था कि डरा देंगे इतना कि बच्चे घर में बैठ जाएंगे। उल्टा असर हो गया। इतना मत डराओ कि लोग डरना बंद कर दें। ठीक है, लोग कल का देख देख के आ रहे हैं जी। आप परसों आए थे? हाँ, मैं कल भी आई हूँ, मैं परसों भी आई हूँ और मैं आज भी आई कल हूँ। जिस तरह से लड़कियों के साथ बिहेव हुआ और वो भी जो मर्द पुलिस वाले हैं जो कहते हैं हम सुरक्षा कर रहे हैं, वो जिस तरह से किए हैं, उम्मीद थी कि पुलिस इस तरह से गिर जाएगी, ऐसी हरकतें करने लगेगी। एक्चुअली इतना तो नहीं सोचा था, बट हाँ मतलब जिस तरीके से मारपीट हुई वो कुछ मतलब मैंने भी अपने सामने देखा। कल जिस तरह से बच्चों के साथ किया गया, 10 साल के बच्चे को पीटा गया है, ऐसे भी वीडियोस हैं। बच्चों मुझे को तो उम्मीद थी, बीजेपी से तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो ऐसे ही करेंगे। जब वो ईंट पत्थर वो यहाँ जंतर मंतर के चारों तरफ उन्होंने रखवाया और खुद से टूटी हुई ट्रक और कार लेके आए, तो तभी समझ में आ गया कि ये कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, और ये पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ करेंगे। आप कल थे यहाँ पे? जी मैं थोड़ी दूर पे यहाँ पर मौजूद था। अच्छा अच्छा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि लोग इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी, लाठीचार्ज करा, वाटर कैनन का यूज करा, लेकिन उससे पहले की चीज पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा यूथ दिल्ली के सेंटर में जंतर मंतर पर आकर के 1 महीने से बैठा है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? तो एक इवेंट जो कल हुआ है वो बहुत ही दुखदायक है कि बच्चों के साथ ब्रूटैलिटी हुई, स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन उससे भी बड़ी बेशर्मी की ये चीज है, ये सरकार किस धुन में है कि दिल्ली के जंतर मंतर सेंटर में आकर के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये तो सीधा सीधा तानाशाही है, और तानाशाही के साथ साथ मैं कहूंगा ये इनका घमंड है। और एक चीज मैं आपके माध्यम से बहुत साफ तौर पे कहना चाहूंगा, ये गुरूर घमंड रावण का भी नहीं चला है, ये तो आज वक्त के रावण है। तो इनको सीख लेना चाहिए, आने वाले यूथ को, आने वाली यूथ जनरेशन के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फौरन देना चाहिए, वरना इनको इस देश में सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। जी जी जी। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अभी है, टाइम है, जाग जाओ, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि बीजेपी कभी नहीं जाएगी। वो ऐसा लेके आएंगे रूल कि वो कभी नहीं जाएंगे, वो हमेशा के लिए तानाशाह बन जाएंगे। एक तरफ यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो ही रहा है, सीजेपी का, छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी डिटेन कर लिया गया। कोई नहीं बचेगा इस सरकार में, कोई नहीं बचेगा। डिसेंट की जो आवाज होती है उसको दबाया जाएगा। यहाँ पे लोग हैं, इन लोगों को भी जानकारी मिला, आपको पता ही चला, डिटेन हुए हैं। जी, अभी हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अभी प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ शामिल होने के लिए आ रहे थे, उनको भी राहुल जी के साथ जो डिटेन कर लिए। बताइए, इनकी तानाशाह सरकार एक पूर्व मुख्यमंत्री और इतने बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को जो प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ आने नहीं दे रही है। ना तो खुद आकर के संवाद कर रहे हैं छात्रों से, और विपक्ष के लोग आकर के उनकी मदद करना चाह रहे हैं तो उन लोगों को नहीं पहुंचने दे रही। देखिए कितनी डरी हुई सरकार है, छात्र नौजवानों से डरी हुई सरकार है। शिक्षा के केंद्रों को तोड़ने का काम कर रही है। इसने हजारों स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी गवर्नमेंट ने तोड़ दिए। जौहर यूनिवर्सिटी, जो इतनी शानदार यूनिवर्सिटी एशिया की बनी हुई है, लाखों करोड़ों रुपए की लागत से, चंदे से, मेहनत से आदमी पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके एक यूनिवर्सिटी खड़ी करता है। एक शिक्षा का केंद्र ये लोग बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन सुबह शाम तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे आए हैं। जी, हम लोग अभी आ रहे थे, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आ रहे थे, तो हम लोग यहाँ पहुंचे, तो अभी हमें पता चला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को डिटेन कर लिया गया है। अच्छा। तो देखिए, मतलब विपक्ष के नेताओं को, इतने बड़े नेताओं को, बड़े नेता भी क्या, किसी को भी, अरे बच्चों को भी क्यों डिटेन करना है? कल पत्रकारों को भी डिटेन कर रहे थे, नेताओं को कर लिया है, छात्रों को कर लिया, कौन बचा है? बचेगा कौन? किसानों को इन्होंने खालिस्तानी बोल दिया, मुसलमानों को पाकिस्तानी बोल दिया, महिलाएं जो थी शाहीन बाग की, उनको बिरयानी खाने वाली बोल दिया गया। कोई ध्यान, केवल डिसेंट की अगर आवाज है तो आप जो है इस देश में रहने लायक नहीं है, आपको बाहरी घोषित कर दिया जाएगा। जो लोग कह रहे हैं ये नेपाल नहीं है, तो भाई ये तालिबान भी तो नहीं है, ये तालिबान भी तो नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? नेपाल नहीं है, नेपाल कोई बनाना भी नहीं चाहता है, युवा अपना हक मांग रहे हैं केवल।